Assalamu alaikum guys. It's design o'clock. So let's design something. तो गाइस ये क्लास नंबर 6 है एडोबी इलस्ट्रेटर की। और हमने पिछली क्लासेस में टूल्स पढ़े थे और हम यहाँ तक टूल कर चुके थे विथ टूल तक। और जिनमें से ये दो नहीं करवाए थे, एक लासो टूल भी था, ये मैंने नहीं बताया था क्या है। तो इंशाल्लाह आज हम टूल्स एक्सप्लोर करेंगे आगे भी। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। लासो टूल बताने के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया था, ये काम के नहीं था, ये टूल काम का नहीं था इसलिए नहीं बताया था। सिर्फ आप इससे टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते इससे कुछ भी। तो रेक्टेंगल टूल है, अभी मैंने किसी चीज से भी सेलेक्ट नहीं किया है। ऊपर के जो चारों टूल्स हैं ये किसी ना किसी सिलेक्शन के लिए होते हैं। आप इनका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट चार टूल दिए हुए हैं ऊपर, ये किसी न किसी सिलेक्शन के लिए। मैजिक पॉइंट टूल किसी भी कोई सा भी एक कलर के लिए इसकी सिलेक्शन करनी हो कलर की, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी भी एंकर पॉइंट की सिलेक्शन, और सिलेक्शन टूल तो आपको पता है। तो लासो टूल है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं लासो टूल, यानी अगर मैं इस वाले उसमें लेकर जाऊं रेक्टेंगल में अपना जो लासो टूल की जो लाइन बनाई है, तो यहाँ पर चार एंकर पॉइंट्स और एक जो है सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास शो हो चुके हैं। बेसिकली ये भी सेलेक्ट करने के लिए और इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। इनमें से अभी ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट है और इसमें से मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी, तो ये इसलिए सेलेक्ट करने के लिए इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ये स्केल टूल। स्केल टूल का काम क्या है? बेसिकली इसका नाम ही स्केल टूल है, तो इसका मतलब किसी भी चीज की सेलिंग और उसका साइज अप एंड डाउन करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। स्केल टूल अगर लेंगे तो ये हमारा ऐसा कर्सर आ जाएगा और एंकर पॉइंट से किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़कर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि अभी ये सिलेक्ट है, अभी मेरे पास ये वाला टूल सेलेक्ट था, अभी मैंने अनसेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इस वाले मैंने टूल सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके स्केल टूल में गया हूं। तो आप देख रहे हैं मैं चारों जो एंकर पॉइंट्स है वो सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके उसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो उसका साइज चेंज हो गया है। मैंने इसको रेक्टेंगल से स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर है इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट आगे पीछे करने से ये है, अगर मैं अब इसका सेंटर पॉइंट ये रहा और स्केल टूल से मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पर कर दिया, अगर मैं शिफ्ट दबाकर ये एंकर पॉइंट वो करूँ इसको ड्रैग करूंगा, तो जहां पर सेंटर पॉइंट है उसके अलावा जितनी भी साइड्स तीन बच रही है, अभी मैंने एक साइड पर सेंटर पॉइंट लगा दिया, बाकी जो तीन साइड्स हैं वो बढ़ेंगी। यानी अब मेरा इलस्ट्रेटर जो है ये समझेगा कि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है और बाकी तीन साइड्स को बढ़ाना है। तो सेंटर पॉइंट का काम यही होता है। बाकी ये तो सेंटर दिखा रहा है और यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए इसकी विंडोज के लिए, और दो ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल जो लेंथ होती है हाइट, हाइट की लेंथ, और हॉरिजॉन्टल जो आपकी एक्स एक्सिस में जितनी भी लेंथ है उसको इसने एक ही कर दिया। मतलब 100% किया तो एक बॉक्स या एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी 100% हाइट होगी और 100% विड्थ होगी, या 100% वो हॉरिजॉन्टल से होगा और हर 100% वर्टिकल से होगा। तो अब ये 50% है, मैं इसको 100 कर देता हूँ। प्रीव्यू पर जैसे मैं चेक लगा दिया तो ये इसका साइज बड़ा हो गया। यानी यहाँ से भी 100% हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली यहाँ से भी 100%, यहाँ से भी 100%। नॉन यूनिफॉर्म पर आया तो आपसे ये अलग अलग वैल्यूज पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करें। तो मैं इसको कह देता हूँ कि वर्टिकल जो ये वाली लेंथ है इधर से 50% कर दूं। यहाँ पर प्रीव्यू पे अनचेक करके चेक जैसी करूंगा तो ये प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ से इसने यहाँ की लेंथ कम कर ली। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये फर्क होता है और स्केल टूल का काम ये है। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसा।
इसके मोर टूल्स भी हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कवर करेंगे किसी और क्लास में। जितने भी मोर टूल्स इसके मैंने अभी तक नहीं बताए हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। सबसे पहले मेरी यही कोशिश है कि आपको जो फ्रंट पर टूल नजर आ रहे हैं, जो मेन टूल्स हैं, वो समझा दिए जाए, उसके बाद मोर टूल से भी हम काम कर देंगे। तो उसके बाद है पपेट ट्रैप टूल। पपेट ट्रैप टूल से आप देख रहे हैं अजीब सा एक शेप बन रहा है। अगर मैं इसको जूम करूं, और जूम करने के लिए आपको पता है ऑल्ट और अपने माउस का व्हील अप करेंगे, या फिर एक इसका शॉर्ट की है कि कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा। ये शॉर्ट कीज आप अपने पास लिखते रहें, ये बहुत काम के आते हैं। इससे आपका जब आप काम कर रहे हो तो आपके टाइम की बचत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसके एंकर पॉइंट समझ लें आप, ये एंकर पॉइंट्स हैं चारों। और अगर मैं यहाँ क्लिक करूं, एंकर पॉइंट पर अपना कर्सर लेकर आऊं, तो कर्सर और एक पपेट ट्रैप बना हुआ है। और बाकी किसी भी जगह में लेकर जाऊं तो पपेट ट्रैप का जो पिन वाला, जो थंब पिन वाला आइकन होता है वो बना हुआ है, जिसको हम पपेट ट्रैप बोलते हैं। और साइड में प्लस का आ रहा है। प्लस से मुराद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं कोई सा भी एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसको क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये होता है पपेट ट्रैप का काम। और यहाँ से ले लिया मैंने यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप में भी ये होता है, तो पपेट ट्रैप टूल, तो वहां पे भी आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, किसी की पिक्चर एडिट कर रहे हैं, और पिक्चर एडिट करते वक्त समटाइम्स कोई किसी की गर्दन थोड़ी सी टिल्ट हो, थोड़ी सी नेक टिल्ट हो, जिसकी वजह से उसका फेस भी पूरा टिल्ट आ रहा हो। ठीक है, तो उसको सीधा करने के लिए ये यूज होता है। एक पपेट रैप की पेन यहाँ पर लगाए, एक यहाँ पर, और उसको सीधा कर लेंगे। तो ये एग्जांपल थी इसकी। उम्मीद है आप लोगों को पपेट रैप टूल समझ आ गया होगा। ये एक है शेप बिल्डर टूल। अब मैं कंट्रोल प्लस 0 से अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में जा रहा हूँ, और मुझे यही शेप चाहिए अजीब सी। ठीक है, तो मैं एक और इलिप्स बना रहा हूँ। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आपका प्रोपोर्शनली साइज चेंज कर देगा। प्रोपोर्शनली से मुराद जो चारों कॉर्नर्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों कॉर्नर्स का साइज एक ही होगा, तो आपका पूरा सर्कल दिख रहा है। और अगर आप कोई सा भी टूल में अगर आप खुद से करेंगे तो ये ऐसे ओवल शेप में भी आ सकता है, ज्यादा राउंड भी हो सकता है, ऐसे ओवल। तो आप अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ऐसे आपका इतना बड़ा मसला नहीं होगा, कब प्रोपोर्शनली साइज चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है, ये लिया मैंने, यहाँ पर कलर चेंज किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं इस पे लेके गया हूँ। पहले मैं सेलेक्ट करना जरूरी है जिस जिस पर आपको शेप बिल्डर टूल करना है। शेप बिल्डर टूल जिस पर यूज करना है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ से मैंने कलर चेंज किया, ग्रीन कर लिया। अब मैं यहाँ पर गया तो ये बता रहा है इस सर्कल का भी कलर कुछ और है। और जैसे ही मैं देखें कर्सर के बराबर में प्लस का एक साइन है, ये मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और ये इसका कलर चेंज कर देगा। तो ये कलर चेंज करने का काम आता है। बेसिकली कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसे आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं, और वो भी आने वाला है इंशाल्लाह आगे इसी क्लास में। इसके बाद है मैश टूल। पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, मैश टूल समझने के लिए हम यहाँ पर आ गए। तो मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया था। अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे हाइट विड्थ पूछ लेगा, जैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो मैं कर रहा हूँ 4 इंच बाय 4 इंच, यहाँ पे ओके किया और ये आ गया 4 इंच बाय 4 इंच का एक स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैश टूल लिया अपना, और मैश टूल से यहाँ पर एक ये वाला इधर मैंने एक एंकर पॉइंट लगा दिया, एक इधर लगा दिया। तो बेसिकली काम क्या हुआ है, मैंने एक यहाँ पर लगाया और एक यहाँ पर लगाया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब सेलेक्ट करना हो तो इसका कर्सर भी चेंज हो जाएगा, आपको पता है, और बाकी जगहों पे प्लस का कर्सर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ कलर की। तो देखें जहां से हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा कलर चेंज हो गया है, अगर हम चेंज करना चाहें। और यहाँ सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ कलर इसका ब्लू, तो यहाँ से ब्लू हो गया।
तो एक ही ऑब्जेक्ट में यानी स्क्वायर में आपके 3 कलर्स आ रहे हैं, ग्रीन, येलो और ब्लू। तो ये आपका मैश टूल काम करता है। किसी भी जगह अगर आपको कोई शेडिंग देनी हो, शाइनिंग देनी हो, तो उसके लिए हम मैश टूल यूज करते हैं। हम आने वाली क्लासेस में जरूर इसके एग्जांपल्स बनाकर भी देखेंगे। अभी सिर्फ टूल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकायदा टूल्स यूज होंगे अगली आने वाली क्लासेस में। तो मैश टूल के बराबर में ही है ग्रेडियंट टूल। ये भी इसके बिल्कुल हम कह सकते हैं सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप एक एक मैश टूल का जितने भी आपने खुद से एंकर पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं, और अगर उनको आपको डिलीट करना है एंकर पॉइंट्स को, तो सिर्फ एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो सिर्फ एंकर पॉइंट्स ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी है। अब मैं ग्रेडियंट पे गया, मैंने एक दफा क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर ग्रेडियंट टूल पे गया तो यहाँ पर एक कर्सर बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे जो कि पहले से ही सिलेक्टेड था, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट क्या, एक जगह से लाइट कलर आ गया और एक जगह से डार्क कलर। अब जरूरी नहीं है एक जगह लाइट कलर और डार्क कलर ही आए, दोनों जगह लाइट आ सकते हैं, कलर चेंज हो सकते हैं। यानी एक जगह से रेड और एक जगह से ब्लैक, यानी अलग अलग कलर्स एक ही ऑब्जेक्ट में आ चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर रेड बना हुआ है इस पॉइंट में, और इस वाले पॉइंट पर ब्लैक बना हुआ है। यहाँ पे आपको दी हुई है लेवल एडजस्ट करने के लिए। तो ये आपसे पूछ रहा है इस पूरे रेक्टेंगल में रेड की क्वांटिटी कितनी हो और ब्लैक की कितनी हो। तो इधर अगर मैं ब्लैक की क्वांटिटी ज्यादा कर दूं तो ब्लैक ज्यादा आएगा और रेड कम आएगा, और यही पकड़ के मैं अगर रेड की क्वांटिटी ज्यादा कर दूं तो रेड ज्यादा आएगा पूरे रेक्टेंगल में और ब्लैक कम आएगा। तो एक और चीज है, ये हमारा ग्रेडियंट है। अगर मैं यहाँ से जाऊं ये चीज, और इसको मैं क्लिक करके होल्ड करूं और ड्रैग करूं, जब आपका ऐसा साइन बना हुआ है जब करिएगा ऐसे क्लिक करके होल्ड किया और ड्रैग कर दिया, तो अब यहाँ इसको टिल्ट हो गया थोड़ा सा ग्रेडियंट हमारा, यहाँ से ब्लैक आ गया और यहाँ से रेड। तो टिल्ट भी कर सकते हैं, मैं अब टिल्ट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको वापस सीधा कर देता हूँ। तो ये वापस सीधा हो गया। अपना खुद का ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, यूं करके क्लिक करके होल्ड करें जहां से शुरू करना है, और उसको होल्ड जो है उसको आप जब छोड़ेंगे जहां पर आपको ऐड करना है, तो आपका ये ग्रेडियंट खुद ही बना हुआ आ जाएगा। तो ग्रेडियंट्स में भी ये इसकी एक टाइप है जिसको कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर एक इसका प्रॉपर्टी पैनल खुल गया, और ये रही इसकी टाइप जिसे हम बोल रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट में अच्छा यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रेड और ब्लैक ही हो। इस पे क्लिक किया हमने इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, और ये जो कलर का वो है प्रॉपर्टीज पैनल, इसको अगर हम आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं इसका कलर डिफाइन करने के लिए। ये स्वाचेस में आ गया, इसको स्वाचेस बोलते हैं। ठीक है, ये कलर्स आ गए जो कि यहाँ पर थे, और ये आ गया आई ड्रॉपर। अगर मुझे किसी और जगह कलर लेना है, जैसे मैंने व्हाइट ले लिया आर्टबोर्ड का कलर, तो ऐसे आ गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक ही चीज को करने के लिए, एक काम करने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये इसने यहाँ पे बता दिया, और यही चीज यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको कि यहाँ पर ब्राइट कलर आए, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाए, और यहाँ पे फिर ब्राइट, और ये डार्क तो वैसे ही रहे डार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट स्लाइडर, ये स्लाइडर्स है बेसिकली। ये जो पॉइंट्स जिसको मैं बता रहा था, ये ग्रेडियंट स्लाइडर्स कहलाते हैं। ये स्लाइडर है, एक ये स्लाइडर है। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर गया, और नीचे एक ऐड प्लस का बटन आ रहा है, यहाँ पे मैंने ऐड किया 1, और यहाँ पर ऐड किया 2। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली ये वाला जो ग्रेडियंट स्लाइडर है, इस पे मुझे लाइट कलर करना है, ये वाला। ठीक है, लाइट करने के लिए अगर मुझे यही वाला चाहिए तो मैंने पेन टूल लिया अपना, और ये लाइट कर दिया। इसको लेना है और मुझे इसको करना है डार्क। तो देख रहे हैं आप, बहुत ही यहाँ से डार्क आया, यहाँ से लाइट आया, और फिर से डार्क। इसको इसके मैं जब
इसकी जगहें चेंज करूंगा तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। यहाँ से डार्क किया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा आएगा इधर से। यही काम आप इधर कर सकते हैं और यही इधर। अगर आपको एंगल में ग्रेडियंट डिफाइन करने हैं आप एंगल में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे पूरा स्लाइडर खोलें, 0 से लेकर -180 डिग्री और +180 डिग्री, यानी हाफ ऑफ सर्किल और ये भी हाफ ऑफ सर्किल। तो एंगल्स में डिफाइन कर लें। रेडियल ग्रेडियंट होता है कि आपका जो सर्कल वाला ग्रेडियंट होता है वो है, और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट यानी फ्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने रेडियल किया तो यहाँ पर इसने रेडियल के लिए एक लाइट एंड डार्क कोई कर दिया। और अगर आपको एक ग्रेडियंट स्लाइडर डिलीट करने हैं तो इनको सेलेक्ट करें, अगर ये ब्लू हो जाए इन पे डिलीट का बटन दबा दें, इसको सिलेक्ट किया ये डिलीट। अब मेरा वही है रेडियल ग्रेडियंट ऐसा है, ठीक है। अच्छा वो उसकी ये पूछ रहा है कि आपका सर्किल होना चाहिए या आपका ओवल होना चाहिए, तो आप बता दें सर्किल होना चाहिए कितना बड़ा कितना छोटा, और यहाँ से अगर ओवल करना है तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। फ्री फॉर्म में क्या है, फ्री फॉर्म ये रहा, ये चारों हमारे पास ये दिए हुए ग्रेडियंट स्लाइडर, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ग्रेडियंट जो है वो अच्छे हैं, वो काफी अच्छे हैं। हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, इसका स्प्रेड हमने 100 कर दिया तो ये स्प्रेड हो गया, फैल गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ले सकते हैं या लाइन लेनी है, लाइन ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन एक, और फिर ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन। तो हमने बेसिकली एक लाइन बना ली है, ये पूरी एक लाइन बन गई है। अब इसको यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। पॉइंट्स अच्छा लग रहा था तो पॉइंट्स कर लें आप, एज योर विश। और आप बहुत ही अच्छे इसमें प्ले कर सकते हैं, आप बिल्कुल टूल से खेलें। अभी तक जितने मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, तो आप खेलने शुरू हो जाए आराम से, जो चीज चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल से कोई भी बनाए चीज उसको आप ग्रेडियंट में कन्वर्ट करें और कितना मजा आएगा। और मैश टूल से शाइनिंग दे दें किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो ऐसा ट्राई जरूर कीजिएगा आप। तो अभी मैं इसको एक सॉलिड कलर में क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ गया व्हाइट, और मैंने व्हाइट पे अगर क्लिक किया तो ये व्हाइट हो गया है। व्हाइट नहीं हुआ, हल्का सा ग्रेइश हुआ है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। ये आ गया आई ड्रॉपर टूल, आपको पता ही होगा मैंने यूज किया हुआ पिछली क्लासेस में। इसका शॉर्ट की है आई, और अगर आपको कोई सा भी, भले इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो ये वाला हिस्सा है इधर भी आप क्लिक करेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो ये कलर पकड़ लेगा। व्हाइट पे मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया था तो व्हाइट आ गया। अच्छा अगला टूल है शेप ब्लेंड टूल। अच्छा आगे मेजर टूल भी है, हम बाद में बताएंगे क्या है, ठीक है। अगर मैंने शिफ्ट के साथ इसको किया है तो ये एक साइड से प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। ऑल्ट के साथ अगर शिफ्ट दबाऊंगा तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। ऑल्ट से करेंगे तो आप ये सिर्फ ऐसा ही होगा जैसे आपका कर्सर चल रहा है। तो ऑल्ट के साथ अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा, ठीक है, चारों साइड से। अच्छा मैं इसको अभी छोटा सा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। सिर्फ ब्लेंड टूल बता रहा हूँ, ब्लेंड टूल क्या करता है, ब्लेंड करने के काम आता है। मैं इसका कलर थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये कलर आ गया। इसके बाद एक सर्कल ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ एक सर्कल आ गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ब्लेंड टूल क्या करेगा कि यहां से लेकर इस सर्कल तक जितने भी हमारे शेप्स बन रहे हैं, यानी इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितने शेप्स बन रहे हैं वो तो हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें कितने शेप्स में यहाँ से यहाँ तक बनाना है। अभी आपको थ्योरी में समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ से आपको बनाकर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये ब्लेंड टूल लिया है और इसके मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक प्रेस कर दिया है, प्रेस करके ड्रैग कर दिया यहाँ पर। तो ये बता रहा है इस रेक्टेंगल से सर्कल बनने तक में यहाँ पे कितने स्टेप्स हुए हैं। अब अगर मुझे स्टेप्स डिफाइन करने तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है। ये पहले आपका स्मूथ कलर पे होगा, और ये ओरिएंटेशन है इसकी, अलाइन टू पेज और अलाइन ऑन पाथ। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड स्टेप्स लिए हैं, और मैंने इसको पहले से ही बताया था कि 11 स्टेप्स में मुझे बताओ कि एक शेप से दूसरी शेप में किस तरह कन्वर्ट होना है।
यानी क्या क्या शेप्स आएंगे। तो मैंने अब इसको कर दिया स्पेसिफाइड शेप्स 5। तो ये 5 स्टेप्स में बता रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यानी अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, तो ये बताएगा पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, थोड़े इसके कॉर्नर्स कर्व हुए, यहाँ पर ज्यादा कर्व हुए, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, नेक एक सर्कल बन गया। तो काफी अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहा है और मुझे काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। जरूर आप ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।